नमस्कार। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। छठे दशक के पहले समास का नाम देवशोधन रखा गया है और परमेश्वर को पहचानने की बात कही गई है। उसे ब्रह्मांड का राजा कहा गया है और उसे पहचानने से उसके राज में रहना आसान होगा, ये बात कही गई है। यह पहचानने वाले को संत कहा गया है। हमको अगर परमेश्वर को पहचानना है तो ऐसों को पूछो जिसे उसकी पहचान है। इसी कारण सत्संग का महत्व है। अज्ञानी लोगों से मिलकर ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 6 समास 1 देवशोधन। एकाग्र चित्त होकर बैठो और श्रवण करो, दिल में रख लो। सावधान होकर बैठो और ध्यान से सब कुछ सुन लो। किसी गांव या देश में हमको रहना जब भी होता है, वहाँ के राजा से मिलने से जीवन सुलभ हो जाता है। जहाँ कहीं रहना हो वहाँ के राजा से मिल जाओगे, उसके बाद फिर अपना जीवन शांति से गुजारोगे। राजा से ना मिलोगे तो फिर तुम्हें कोई ना मानेगा। जो भी तुम्हारा महत्व है सारा कम हो जाएगा। गरीब हो या अमीर हो, राजा से मिलना अच्छा है। समझबूझ की बात यही है, समझदार जानता है। बिना मिले नगर में रहो तो बेगारी करनी पड़ती है। चोरी ना करने पर भी चोर कहलाया जाता है। समझदार जो भी हैं वे सब राजा से मिल आते हैं। ऐसा ना करने पर उनकी गृहस्थी बिगड़ भी सकती है। गांव में श्रेष्ठ है गांव अधिपति, उससे भी श्रेष्ठ है देश अधिपति। उससे जो श्रेष्ठ है वो कहलाया जाता नृपति। राष्ट्र का स्वामी राजा है, राष्ट्रों का महाराजा है। महाराजाओं का भी रोज राजा चक्रवर्ती कहलाता है। एक नरपति, एक गजपति, अश्वपति, एक एक भूपति। इन सब में जो श्रेष्ठ स्वामी है चक्रवर्ती कहलाता है। अब तक जिनका उल्लेख किया सब ब्रह्मा ने निर्माण किया। पर जिसको ब्रह्मा कहते हैं उसको किसने निर्माण किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका निर्माता परमेश्वर है। प्रयत्न करो और पहचानो कि वो परमेश्वर क्या है। परमेश्वर ना पहचानो तो नरक यातना मिलती है। ब्रह्मांड नायक का एहसास नहीं, ये तो ठीक न होता है। जिसने दुनिया में लाया है सारा ब्रह्मांड बनाया है, उसको ना पहचानो तो वो पतित ही हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर पहचानो, जन्म का सार्थक कर डालो। ये बात समझना आए तो संतों की संगत में रह लो। जो ईश्वर को जानता है वही संत कहलाता है। शाश्वत क्या अशाश्वत क्या इसकी पहचान वो रखता है। ईश्वर ना कभी बदलता है ना अपने स्थान से हटता है। ये सब जो पहचानता है वही संत कहलाता है। समाज में ही जो रहता है पर उससे अलग कुछ बोलता है, ईश्वर की जिसे प्रचीति है वही संत कहलाता है। निर्गुण ईश्वर पहचानता है वो ज्ञाता कहलाता है।
उसे छोड़कर जो भी है वो अज्ञान ही होता है। आमदनी की इच्छा से अगर कोई विद्या सीखता है, उसी को ज्ञान वो कहता है, तब जन्म सार्थक ना होता है। भगवान को पहचानो समझो, यही ज्ञान का सार्थक है। पेट पालने की सारी विद्या परमार्थ हेतु निरर्थक है। देह की रक्षा करो इस हेतु, पेट पालते जन्म गवाया। वो सारा श्रम व्यर्थ लगा जब अंतकाल सामने आया। पेट पालने की विद्या को सद्विद्या का नाम न दो। सर्वव्यापक परमेश्वर जिससे मिल सकता है ज्ञान कहो। ऐसा ज्ञान जिसे हो उसको ही तो कहते हैं साधु। संतोष पाने का उपाय उनको ही पूछा करते हैं। अज्ञानी अज्ञानी से ही मिलता है तो ज्ञान कहाँ। भाग्यहीन का भाग्यहीन संग भाग्योदय होता है कहाँ। रोगी को रोगी मिलने से मिलता है आरोग्य कहाँ। निर्बल को निर्बल मिलने से शक्ति उसको मिले कहाँ। पिशाच को पिशाच मिलने से मिलता उसको ज्ञान कहाँ। उन्मत्त से उन्मत्त मिलता समझाए उसको कौन कहाँ। भिखारी से भिक्षा मांगो, अज्ञानी से मांगो ज्ञान को। प्रकाश कहाँ से पाओगे तुम कृष्ण पक्ष की रातों को। दो स्वैराचारी अगर मिले तो सदाचारी ना बन सकते। बद्ध व्यक्ति को बद्ध मिला तो सिद्ध कभी ना बन पाते। बुद्धिनिष्ठ दो देह मिले तो विदेही ना कोई बन सकता। इसीलिए ज्ञानी लोगों बिन ज्ञान कभी ना मिल सकता। इस कारण ज्ञानी को खोजो और अनुग्रह उसका लो। सारा सार विचार कर लो और मोक्ष इसी जन्म पालो।